धृतराष्ट्र का प्रजा वर्ग से वन जाने की अनुमति लेते हुए क्षमा मांगना। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। अभी कुछ और उपदेश दीजिए। भीष्म जी स्वर्ग से धारे। श्री कृष्ण द्वारका चले गए और विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा रहे हैं। अब दूसरा कौन रह जाता है जो मुझे उपदेश देगा? मेरे हित का विचार करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं सब काम करूंगा। धर्मराज के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, अब रहने दो। मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम पड़ता है। अब तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। ये कहकर वे गांधारी के महल में चले गए। वहां जब वे आसन पर बैठे तो धर्मपरायणा गांधारी देवी ने उनसे पूछा, नाथ, महर्षि व्यास ने स्वयं आकर आपको वन जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई। अब आप किस दिन वन को चलेंगे? धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, अब वन चलने में अधिक विलंब नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धन दान कर लूं। यूं कहकर धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना विचार कहला भेजा। युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी। फिर राजा का संदेश पाकर कुरुजांगल देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वहां एकत्रित हुए। तदनंतर महाराज धृतराष्ट्र अंतःपुर से बाहर निकले और वहां नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले, सज्जनों, आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं। कौरव तथा आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया है। आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में परायण रहते हैं। इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप उसे बिना विचारे स्वीकार करने की कृपा करें। मैंने गांधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है। इसके लिए महर्षि व्यास और कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल गई है। अब आप लोग भी मुझे वन में जाने की आज्ञा दें। इसमें कुछ अन्यथा विचार न करें। हमारे साथ आप लोगों का जो ये प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है, ऐसा संबंध मेरी समझ में दूसरे देश के राजाओं के साथ वहां की प्रजा का शायद ही हो। अब बुढ़ापे ने मुझे और गांधारी को बहुत थका दिया है। इधर उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं। युधिष्ठिर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है। मैं समझता हूँ कि दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख नसीब नहीं हुआ। एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ, दूसरे बुढ़ापे ने मुझ पर अधिकार जमा लिया है। इस पर भी मेरे बेटे मारे गए हैं। उनका शोक कभी दूर नहीं होता। ऐसी दशा में वन जाने के सिवा मेरे कल्याण का और क्या उपाय हो सकता है? इसलिए अब आप लोग मुझे जाने की आज्ञा दें। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित हुए कुरुजांगल निवासी सभी मनुष्यों की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें शोकमग्न होकर कुछ भी उत्तर न देते देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे, भाई, महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था। उसके बाद ये भीष्म के द्वारा सुरक्षित राजा विचित्र वीर्य के अधिकार में आई। उन्होंने जिस प्रकार इस राज्य की रक्षा की वह आप लोगों से छिपा नहीं है। तदनंतर मेरे भाई पांडु ने इनका विधिवत पालन किया था। इसे भी आप लोग जानते हैं। अपनी प्रजा पालन रूपी गुण के कारण ही वे आप लोगों के परम प्रिय हो गए थे। पांडु के बाद मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसी बन सकी सेवा की है, किंतु उस समय मुझसे जो अपराध हो गए हैं उन्हें आप लोग क्षमा कीजिएगा। दुर्योधन ने जो अकंटक राज्य का उपभोग किया था उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, केवल पांडवों के साथ अन्याय किया था। किंतु उस दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण
असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया है। उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है उसे आप लोग भूल जाएं। इस बात के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मुझे वृद्ध, दुखी और अपने प्राचीन राजाओं का वंशज समझकर क्षमा करें। ये बेचारी तपस्विनी गांधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है। हम दोनों वृद्ध हैं और अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण दुख में डूबे हुए हैं। ऐसा जानकर आप हमें क्षमादान देते हुए वन में जाने की आज्ञा दें। आप लोगों का कल्याण हो। हम दोनों आपकी शरण में हैं। ये कुरुकुल भूषण कुंती नंदन युधिष्ठिर आप लोगों के राजा हैं। अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोग इन पर कृपा दृष्टि रखें। लोकपालों के समान महान तेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ भीमसेन आदि 4 भाई जिनके मंत्री हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकट में नहीं पड़ सकते। फिर भी आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए। संपूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा की भांति ये महान तेजस्वी युधिष्ठिर आप लोगों का यथावत पालन करेंगे। मैं इन्हें धरोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ तथा आप लोगों को इनके हाथ में दे रहा हूँ। आप लोग अत्यंत गुरु भक्त हैं, अतः मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी, वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे। उनके अपराधों के लिए मैं और गांधारी दोनों आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं। धृतराष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सब लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया।